हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बेशर्मी। प्रभा जी सत्संग से वापस लौटी तो घर पर ताला लटका मिला। घर में न छोटी बहू सोनी थी और ना ही उनका बड़ा बेटा मोनू था। प्रभा जी बहुत हैरान परेशान घर के बाहर ही खड़ी सोच रही थी, आखिर दोनों गए कहाँ हैं। बाइक की आवाज़ सुनकर प्रभा जी ने अपनी नज़रें और गर्दन घुमाई तो उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गईं। हैरानी से मोनू की बाइक पर सोनू अपनी गोद में 3 साल के बेटे को लिए हुए। सोनी ने बाइक से उतरकर ताला खोला और अंदर गई। पीछे से प्रभा जी भी सोनी को घूरते हुए तेज कदमों से अंदर आईं। बेशर्मी की हद होती है बहू, ऐसे सरेआम अपने जेठ के बाइक पर। जेठ के बराबर उसके बगल में कौन बैठता है। ऐसा भी क्या काम था जो सूरज के आने तक तुम नहीं रुक सकती थी, या फिर इतना ही जरूरी था तो कैब बुक कर लेती। तुम तो अक्सर कैब बुक करके ही कहीं आती जाती हो। अरे हमने अपने जेठों के सामने सर से पल्लू नहीं सरकने दिया। जेठ के सामने हमेशा ज़मीन पर ही बैठे हैं, ना कि उनके बराबर आसन लिया हो और ना ही उन्हें कभी छुआ। अरे छूते कैसे, जेठ को छूना भी पाप होता है। और तुम जेठ के बराबर गाड़ी पर बैठकर चली गई। प्रभा जी गुस्से से बोले जा रही थी। सोनी को ना वो बोलने का मौका दे रही थी और ना ही उन्हें सोनी की सफाई सुनने में कोई दिलचस्पी थी। माँ ये क्या कह रही हैं, आपको कुछ दिख भी रहा है। पीछे से मोनू ने भी तेज सुर में कहा। माँ अगर आप इस रूढ़िवादी विचारों और गुस्से की पट्टी हटाकर देखती तो आपको नजर आता। देखिए हमारे रवि के सर पर पट्टी बंधी है। हम रवि को हॉस्पिटल ले गए थे माँ। रवि सीढ़ियों से गिर गया था, उसके सर में गहरी चोट लगी थी, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था। और जब मैं घर में था तो किसी कैब का इंतजार क्यों करना, और क्यों नहीं बैठ सकती सोनी मेरे बाइक पर। वो मुझे भैया जी कहती है तो मेरा उसका रिश्ता भाई बहन का हुआ ना। मैं मीना को तो बाइक पर बैठाकर कहीं भी ले जा सकता हूँ, तो सोनी को क्यों नहीं। और एक भाई को छूना बहन के लिए पाप कैसे हो सकता है माँ। अभी तक आपने सोनी को इन्हीं सब रूढ़िवादी विचारों और परंपराओं की रस्सी से बांधे रखा। मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि शायद ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगा। माँ आप ही बताइए, पहले इन रूढ़िवादी विचारों को महत्व देना जरूरी था या रवि का इलाज करना जरूरी था। मोनू की बात सुन प्रभा जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने नन्हे रवि को देखा और लपक कर उसे गोद में उठा लिया। उन्होंने सोनी को देखा और बोली, बहू माफ़ कर दे मुझे। जिन रूढ़िवादी विचारों से मैं जीवन भर बंधी रही, उसी में आगे की पीढ़ी को भी बांधे रखना चाहती थी। सोनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सोनी आगे बढ़कर प्रभा जी के गले से लिपट गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।